जय हिंद साथियों। देखिए, अगर आप भी मेडिकल क्षेत्र में यानी चिकित्सा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं यानी आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले नीट एग्जाम क्या होता है उसको समझना पड़ेगा। तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग नीट एग्जाम क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसका एज लिमिटेशन क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सिलेबस क्या होगा नीट एग्जाम का, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा और अप्लाई आप लोग कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, फॉर्म फी कितना लगेगा, यानी ऑल अबाउट नीट एग्जामिनेशन के बारे में हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और अभी तक आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किए हैं तो जल्दी से जाकर फॉलो कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक तो करते ही आप, आज भी कर लीजिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नीट एग्जाम क्या होता है। देखिए दोस्तों, नीट एग्जाम जो है राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र मेडिकल प्रवेश परीक्षा है, यानी एंट्रेंस टेस्ट है, जिसे पास करने के बाद आप डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पा सकते हैं। यानी हम एक तरह से कहें कि आपके और मेडिकल जो है डॉक्टर बनने के बीच में ये एंट्रेंस टेस्ट है, ये नीट एग्जाम है, ठीक है। जब आप नीट एग्जाम को जो है पास करेंगे ना, तभी आपको किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाकर MBBS, BDS, आयुर्वेदा जैसे बड़े कोर्स को करके डॉक्टर बनने का मौका दिया जाता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा डॉक्टर बनने के लिए, नीट एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग और ज़्यादा डिटेल में समझते हैं कि नीट एग्जाम के बारे में और भी क्या कुछ है, क्राइटेरिया वगैरह रखा गया है, कैसे आप लोग जो है नीट एग्जाम को जो है पास करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि नीट एग्जाम में एलिजिबिलिटी क्या रखी जाती है। देखिए, हर एग्जाम की कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी होती है, कुछ ना कुछ जो है उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किया जाता है। तो नीट एग्जाम के लिए क्या कुछ है, तो नीट एग्जाम के लिए सबसे पहले आपको जो है 12th पास होना चाहिए। अगर आप 12th में जो है अपेयरिंग है, यानी आप 12th में है, एक आध 2 महीना में आपका एग्जाम हो जाएगा, तब भी आप जो है इस एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। 12th में आपका जो है PCB होना चाहिए, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होनी चाहिए। 12th में आपका 3 सब्जेक्ट से आप 12th अगर आप किए हैं, फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए, अगर आप किए हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। तीसरा कि आपका जो है इंटर में जो रिजल्ट होना चाहिए वो 50% होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो वो अच्छा है। SC ST के लिए मिनिमम आपका जो है 40% रखा गया है। अगर आप SC ST से हैं तो 40% भी आपका अगर अंक है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अगर पहचान पत्र है कोई ना कोई, जैसे आइडेंटिफिकेशन के लिए आपके पास कोई ना पैन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, अगर ये सब है फिर भी आप जो है इस जो है एग्जामिनेशन फॉर्म को भर सकते हैं। पासपोर्ट फोटो भी होना चाहिए इस एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके अलावा और क्या कुछ चाहिए नीट एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि एज लिमिटेशन क्या होता है। देखिए, एज लिमिटेशन भी काफ़ी ज़रूरी है, हर एग्जाम का कुछ ना कुछ एज लिमिटेशन होता है। तो इसका एज लिमिटेशन क्या है, तो देखिए दोस्तों, इसका जो एज लिमिटेशन है, मिनिमम एज आपका जो चाहिए वो 17 साल चाहिए। अगर आप 17 साल के हैं तो इस फॉर्म को जो है आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। अधिकतम उम्र आपका 25 साल होना चाहिए। अगर आप अधिकतम जो है ज़्यादा से ज़्यादा अगर एज आपका होगा वो 25 साल तक जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें OBC, SC ST के लिए भी जो है छूट का प्रावधान रखा गया उम्र सीमा में। जैसे आपका SC ST में 5 साल तक का आपका छूट दिया गया है, यानी अगर 25 साल आपका हो गया फिर भी 5 साल और 30 साल तक जो है आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। OBC के लिए आपका जो है 3 साल एक्स्ट्रा मिलता है। अगर आप 25 का हो गए हैं, OBC से हैं, तो आपका 3 साल यानी 28 साल तक जो है आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, समझिए कि नीट एग्जाम अप्लाई करने के लिए, फॉर्म भरने के लिए आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होता है उसको समझिए, ठीक है। तभी जो है आप इस फॉर्म को भर पाएंगे और किसी प्रकार का कोई गलती नहीं करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ जो समझिए कि नीट एग्जाम जो है 2 तरह का फॉर्म आता है इसमें। एक आता है नीट UG और नीट PG, ठीक है। नीट UG का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएशन, जिसका जो है अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो आप MBBS, BDS जैसे कोर्स कर पाएंगे। अगर नीट PG का फॉर्म भरेंगे तो आप MD, MS जैसे कोर्स को कर पाएंगे। अब देखिए, नीट PG जो है वो वही लोग भर पाएंगे जो नीट UG से अंडर ग्रेजुएशन हो चुके हैं, MBBS, BDS जैसे कोर्स कर चुके हैं। तो सबसे पहले आपको जो है नीट UG को समझना बहुत ज़रूरी है कि नीट UG के लिए आपको क्या कुछ चाहिए। तो देखिए, नीट UG का जो है फॉर्म वो ऑलरेडी जो है स्टार्ट हो चुका है। ये इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए, नीट UG का फॉर्म 17 मार्च से स्टार्ट हो चुका है इस साल के लिए। तो आप लोग अगर आप फॉर्म भरना चाहते
चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर जो है उस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन यहाँ पे फॉर्म नहीं भरा जाता है, ऑनलाइन इसका फॉर्म भराएगा। नीचे वेबसाइट का जो है लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें फॉर्म फी की, तो फॉर्म फी यानी जो लगता है आपका जो फीस कितना लगता है फॉर्म को भरने के लिए, तो देखिए जनरल से अगर आप है ना तो 1700 रुपया लगेगा। EWS OBC NCL से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 1600 रुपया। SC ST PW BD से अगर आप हैं तो 1000 रुपया लगेगा। फॉर आउटसाइड इंडिया, अगर आप इंडिया के बाहर से हैं तो आपको 9500 रुपया यहाँ पे देना पड़ेगा फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, ये एग्जामिनेशन फी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझिए कि एग्जाम सिलेबस क्या होगा। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्जामिनेशन को पास करने के लिए उसका एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस को समझना काफ़ी ज़रूरी है, तभी आप उस एग्जाम को जो है पास कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, ये जो आपका नीट एग्जाम है ना, ये आपका राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। ये वही एजेंसी है जो IIT JEE एडवांस जैसे बड़े लेवल का जो है एग्जाम कंडक्ट कराती है। ये भी एग्जाम जो है आप लोग का काफ़ी जो है अच्छे लेवल का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, देखिए 3 घंटे का समय दिया जाता है आपका एग्जाम जो है कंप्लीट करने के लिए, और इसमें 3 सब्जेक्ट से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान से। और आपका सभी से, फिजिक्स से आपका 50 प्रश्न रहेगा, रसायन विज्ञान से 50 प्रश्न रहेगा, और जीव विज्ञान से आपका 2 का टॉपिक से सवाल पूछा जाता है, एक वनस्पति विज्ञान और एक आपका जूलॉजी, और दोनों में 50-50 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपका टोटल 100 प्रश्न आपका बायोलॉजी से पूछा जाता है। ठीक है, टोटल प्रश्न यहाँ पे 200 रहता है, लेकिन 180 प्रश्न का ही आपको उत्तर देना होता है। 20 प्रश्न जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है, वो उसमें से अगर आप जो भी सटीक जो है आपको लगता है वो प्रश्न का आप आंसर दे सकते हैं, ये बोनस आपको दिया जाता है 20 प्रश्न। टोटल 180 प्रश्न का ही अंक जोड़ता है, टोटल अंक आपका 720 अंक का जो है ये जो है एग्जाम होता है। इसी में से आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेंगे, उसी के स्कोर के अनुसार कटअप तैयार होगा और आपको अलग अलग मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न पत्र जो है आपका सभी 13 भाषा में आपका उपलब्ध रहेगा। अगर आप हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जो भी उर्दू तो यहाँ पे नहीं है, देखिए देख लीजिएगा, जो भी यहाँ पे भाषा आपका स्क्रीन पे शो हो रहा है वो सभी भाषा में आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन इसमें एग्जाम होता नहीं है, तो ऑफलाइन ही आपको इस एग्जाम को देना पड़ेगा। ठीक है, इस एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें 4 अंक जो है, एक प्रश्न अगर आप सही देते हैं तो उसका 4 अंक आपको दिया जाएगा। अगर आप गलत आपका आंसर हो जाता है तो आपको 1 अंक काट लिया जाता है, ध्यान में रखिएगा। अगर आप उस एग्जाम का आंसर देते ही नहीं है तो आपका कोई अंक नहीं काटा जाएगा, नहीं अंक दिया जाएगा, वो शून्य रहेगा। ठीक है, अब देखिए एग्जामिनेशन पैटर्न को समझिए। देखिए यहाँ पे हम आपको बताएं कि 3 जो है सब्जेक्ट से यहाँ पे सवाल पूछा जाता है। एक तो आपका केमिस्ट्री हो गया, एक आपका फिजिक्स हो गया, एक आपका बायोलॉजी हो गया। बायोलॉजी में भी 2 सेक्शन है, आपका वनस्पति विज्ञान, आपका जो आपका प्राणी विज्ञान होता है उससे जो आपसे सवाल पूछा जाता है, इससे भी 50, इससे भी 50। लेकिन एग्जामिनेशन पैटर्न को समझिएगा। देखिए भौतिक का आप लोग देखेंगे तो इसमें 2 भाग में बांट के सवाल पूछता है, अनुभाग ए, अनुभाग बी। अनुभाग ए में 35 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जिसमें से 35 का 35 आपको आंसर देना पड़ेगा। लेकिन अनुभाग बी में समझने की जरूरत यह है कि अनुभाग बी में 15 प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन आपको 15 में से 10 ही प्रश्न का उत्तर देना होता है। 15 का 15 अगर आप उत्तर आप देंगे तो किन्हीं 10 ही प्रश्न का वहाँ पे चेक होगा, बाकी 15 का 15 आंसर आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए आप जो है 15 में से किसी 10 को सेलेक्ट करके आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, और आपका अगर आप जो है 35 में 35 का जो है अगर आंसर देंगे तो 140 नंबर मिलेगा। और इसमें से आप देख सकते हैं कि 15 वाला सेक्शन में 40 नंबर ही यहाँ पे दिया जाता है, यानी आपका जो है 4 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 40 होता है, यानी 10 ही प्रश्न का आपको उत्तर देना होता है। इसी तरह से रसायन विज्ञान में भी, बायोलॉजी में भी यही पैटर्न फॉलो होता है, तो आप इसी पैटर्न से आप जो है आंसर देंगे। ठीक है, और टोटल जो है आपका 720 मार्क का ये एग्जाम होगा, तो आप जो है आसानी से इस एग्जाम को जो है क्लियर कर पाएंगे। 12th बेसिस पे एग्जाम होता है, 12th लेवल का जो भी आप पढ़ाई करते हैं उसी का जो है बेसिस पे ये एग्जाम लिया जाता है। जितने भी कॉन्सेप्ट आपका 12th में लगेंगे, सारे कॉन्सेप्ट से आपका यहाँ पे सवाल पूछे जाएंगे। तो आप जो है 12th में बेहतरीन तैयारी कीजिए। अगर आप 12th में हैं, 12th पास कर गए हैं, तो आप इस एग्जामिनेशन फॉर्म को भरिए, एग्जाम दीजिए और क्वालिफाई कीजिए और बन जाइए डॉक्टर। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था नीट एग्जामिनेशन को लेकर। उम्मीद है आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी, आपके मन में जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो चुका होगा। बाकी फिलहाल आज इतना ही रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार बनाता रहता हूँ।